आज बहुत बड़ी संख्या, और मैं ये मानता हूं कि ये न केवल चंडीगढ़ के लिए अपितु पंजाब के लिए भी, और केवल पंजाब ही नहीं देश के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी कि किसी सूबे के सारे गांवों के चुने हुए जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं वो एक साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में विलीन हुए हैं। वास्ते एक विल पावर की एक चंगी स्ट्रॉन्ग नीति की लोड़ है। वो जी कि मोदी जी अज पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना डंका बजाया है कि अज हिंदुस्तान पंजवीं ताकत के तौर पर पूरे संसार से उभरे, एक बड़ी बड़ी वाली गल है। देखिए, अब तक जब हमने शुरुआत किया था तब देश में केवल 16% घर तक पानी आ जाता था। आज 59% से ज़्यादा हो गया है। 40% अभी शेष हैं, उनकी समस्या होगी, मैं मानता हूं। लेकिन पंजाब के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं आपसे कहूं, पंजाब की सरकार ने जो डेटा अपलोड किया है हमारी डैशबोर्ड पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जल जो है संविधान की व्यवस्था के हिसाब से राज्य का विषय है। राज्य को ही जो है प्लान भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है और उन्हीं को ऑपरेट और मेंटेन भी करना है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो डेटा अपलोड किया है उसके अनुरूप पंजाब जो है लगभग 100% सैचुरेशन के लेवल पर पहुंचा है। सर्विस डिलीवरी में अगर कहीं किसी तरह की चुनौती आपके संज्ञान में आती है तो मैं आपका आभारी रहूँगा कि आप मुझे संज्ञान में लाएंगे, तो हम सरकार से निश्चित रूप से पंजाब की सरकार के ध्यान में उसको ला करके उसको करेक्ट करने की कोशिश। पंजाब में पानी की बहुत कमी। एक क्वेश्चन और किरण खेर जी वाला जो दीप कम्प्लेक्स वाला, शायद आपने वीडियो सुना होगा, जो कहते हैं कि मैंने वहाँ सड़क बनाई, अगर वो अब मुझे वोट नहीं देते तो उनके छितर मारने चाहिए, लानत है उनको। इसके बारे में क्या? मैंने सुना नहीं है ऐसा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, न मैंने वीडियो देखा है न मैंने वीडियो सुना है, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है, ये धर्म है, ये उसका कर्तव्य है कि वो अपने मतदाताओं की अपेक्षा के अनुरूप, उनकी आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्यों को करने का प्रयास करें। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% मतदाताओं की आकांक्षाओं को कोई पूरा कर सकता है या हो ही सकता है, लेकिन निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। और जो कुछ किया है वो उसने अपना धर्म और कर्तव्य समझ के किया है, तो फिर उसको उसी अनुरूप उसको देखना भी चाहिए। चंडीगढ़ की रिगार्डिंग भी कुछ, जैसे पंजाब का आपने बताया वाटर का, चंडीगढ़ की रिगार्डिंग भी कोई इस तरह का? चंडीगढ़ में तो गिनती के गांव हैं, बाकी तो सब अर्बन स्टेट है, इसलिए अर्बन स्टेट की पोजीशन दूसरी है। मैं गांव के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। सर यहाँ का बताएं, मैक्सिमम जो इंडिया का जो एवरेज पानी मिलता है एक आदमी को 334 या कुछ इतना है, लेकिन यहाँ वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, 30 से 35% है। इसको लेके कभी मुझे लगता है कि कुछ डेटा का मैं आपके प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूँ। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी आज भी देश में जो है वो 1500 क्यूबिक मीटर के आसपास है। आप जो दूसरा विषय कह रहे हैं वो चंडीगढ़ का नॉन रेवेन्यू वाटर है। नॉन रेवेन्यू वाटर मीन्स जितना पानी सोर्स से पीने के पानी के रूप में या घरेलू उपयोग के लिए छोड़ा जाता है और जितना घर तक पहुंचता है, जिसकी मीटरिंग होती है, उन दोनों के बीच का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो भारत में अभी ये चुनौती बड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइंस हैं वो पुरानी हैं, उनका ठीक से रखरखाव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। हालांकि अर्बन वाटर्स मेरे पास में नहीं होता है, अर्बन ड्रिंकिंग वाटर मेरे मंत्रालय के सीधा प्रत्यक्ष अधीन में नहीं है, लेकिन ये विषय निश्चित रूप से संज्ञान में है और भारत सरकार इस विषय पर आगे राज्यों को साथ लेकर के नई तकनीकी के साथ हम किस तरह से मॉनिटर करें, इस विषय पर काम कर रही है। और इसी के लिए हमने सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है, जहां हमने भारत के ही स्टार्टअप्स द्वारा डेवलप किए गए सेंसर्स को इंस्टॉल करके देश में 100 से ज़्यादा जगह पर 2 साल तक परीक्षण किया, जहां हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेज़र कर सकें। और जब एक बार हम मेज़र करना शुरू करेंगे तो ये गैप्स जब पता लगेंगे तो हम बहुत सारी तकनीकियाँ ऐसी हो गई हैं, रोबोटिक बेस, आर्टिफिशियल इंजन जो है इंफॉर्मेटिक जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिनसे हम इस नॉन रेवेन्यू वाटर के जो के कारण जो लॉसेज होते हैं उनको कम कर सकते हैं।
ये निश्चित ही राज्यों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं, और इस पे और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, पानी का जो रेट बढ़ रहा है चंडीगढ़ में, उसके भी जरा सा आप इंचार्ज हैं इधर के। चलिए तो कोई और बात करेंगे इस पे। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਧਾਕੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਧਾਕੜ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਟਵਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇਗੀ ਜੀ। ਜੈਚੰਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ। ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਹੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਬਹਿਲਾਣਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ VOTING ਦਾ ਸਟੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਜੀ। ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਨੇਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ? ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।